मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के 11वें अध्याय में है, शीर्षक है वृत्रासुर के दिव्य गुण। प्रथम 10 अध्याय में हमने क्या चर्चा की, दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय हैं जो कि अजामिल की लीला से संबंधित है, जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को यह बताया है कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भगवान के दिव्य गुण कैसे होते हैं, उसकी लीला के माध्यम से बताया है। और ये बताया कि हरि नाम एकमात्र हमारे पाप कर्म को नष्ट करने की सबसे उत्तम प्रायश्चित विधि है। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हरि नाम को छोड़कर दूसरी विधि से भवसागर से पार कर जाऊंगा, तो हमने पढ़ा है देवता स्वयं कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को पकड़ कर करके नदी को पार करने के प्रयास के समान है। कि किस प्रकार शामिल है, गलत कार्यों में कुसंगति में पड़कर भगवान भक्ति को छोड़ देता है, पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। विष्णुदूत दंड देने के लिए आते हैं, लेकिन तुरंत भगवान के नाम का उच्चारण करता है, माने अपने पुत्र को बुलाता है कि हे नारायण तुम आओ। तुरंत विष्णुदूत आ जाते हैं और तर्क करते हैं। यमदूतों से तर्क वितर्क होता है, धर्म की बातें होती हैं। यमदूत कहते हैं जो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है वही धर्म है, उसके विपरीत जो है वो अधर्म है। और ये हमने स्वयं ये 12 महाजनों में से एक जो यमराज है उससे सुना है। और इसके पाप कर्म के लिए इसने प्रायश्चित नहीं किया है, और इसलिए हम इसे यमदूत के पास ले जाते हैं। जैसे ही वो कहता है कि प्रायश्चित नहीं किया है, विष्णुदूत बहुत सुंदर बात कहते हैं दूसरे अध्याय में, तुम कैसी बात कर रहे हो। इसने असहाय अवस्था में अपराधहीन होकर भगवान के नाम का उच्चारण किया है, ये सारे पापों से नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, ये भगवान के धाम जाने के लिए उपयुक्त हो गया। तुरंत उसको यमदूत के पास से काट छुड़वा देते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। जब यमदूत के हाथों द्वारा अजामिल को छुड़ा लिया जाता है विष्णुदूतों के पास, तब वो यमदूत के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई नियंत्रक है। यमदूत कहते क्या बात हो गई, देखिए यम उस
अजामिल को, उस पापी को हम लोग आपके उसके पाप कर्म का दंड देने के लिए आपके पास ला रहे थे, लेकिन उसने अचानक हरि नाम का, नारायण का उच्चारण किया और तुरंत विष्णुदूत आकर करके उसको जो हमने रस्सी से बांध रखा था उसको काट देते हैं और यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जब भी भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जहां हरि नाम के बारे में सुनता है, मन गदगद हो जाता है और कहता है कि हे मेरे यमदूतों, तुमने भगवान का नाम लिया, याद दिलाया मुझे, एवं कृष्ण ही एकमात्र परम नियंता है। हम, मैं स्वयं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव सब उनके नियंत्रण में है। और कृपा करके जो भगवान के भक्त है उनके पास दूर दूर तक मत जाना, क्योंकि वो भगवान को शरणागत होते हैं और भगवान की गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। उन्हीं को मेरे पास में लेके आना, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनके सर भगवान के चरणों में नहीं झुकते। हरि बोल। अध्याय 4 में हमने पढ़ा प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना, कि इसमें हमने देखा किस प्रकार दक्ष भगवान से प्रार्थना करता है कि जिससे कि वह उसको जो कार्य दिया गया है जनसंख्या बढ़ाने का, अच्छे से वो कर सके। भगवान आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, पंचजनी की पुत्री अक्षिणी है, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, उससे ब्याह करो और उसके गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करो। ये हुआ चौथा अध्याय। 5वां अध्याय में प्रजापति दक्ष द्वारा मुनि को शाप। ये यहाँ पर बहुत देते कि दक्ष की बुद्धि को देखेंगे, इंद्र की बुद्धि, दोनों को देखेंगे, भौतिकता में ग्रस्त है, इसलिए सदैव वो क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, इसलिए इन दोनों को भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं मिलती है। ये हमेशा याद रखिए। दक्ष भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की माया से प्रेरित होकर करके वो 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है। उनको नारद जी भक्ति से जोड़ देते हैं, पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है, पुनः उसको भक्ति से जोड़ देते हैं। क्रोधित हो जाता है दक्ष और नारद को अभिशाप देता है। वो अभिशाप नहीं, वास्तव भगवान की कृपा से वो उसके लिए वरदान है। और इसलिए मुनि कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, मैं तुम्हारी इस शाप को स्वीकार करता हूँ। और उसके पलट कर उन्होंने कोई भी उसको, दक्ष को कोई भी अभिशाप नहीं दिया। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं का वंश। दक्ष की 16 पुत्रियां उत्पन्न करता है। इस बार वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर 60 कन्याएं उत्पन्न करता है, और जो कि अलग अलग मुनियों को, ऋषियों को दे दी जाती है। विशेष करके हमने पढ़ा कश्यप मुनि, जिसको 17 कन्याएं दी गई थी, उसमें से एक कन्या अदिति है, उसके गर्भ से 12 देवता उत्पन्न, जो आदित्य कहलाते हैं, उसमें त्वष्टा एक है। और त्वष्टा ने रचना दैत्य की पुत्री से ब्याह किया, उनसे उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है विश्वरूप, जो आगे चल करके देवताओं का पुरोहित बनता है। और देवताओं द्वारा होने के कारण उससे विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाना पड़ता है। उसका कारण यह है क्योंकि देवताओं ने इंद्र के चरणों में अपराध किया था और बृहस्पति ने उन्हें त्याग दिया था। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, कि किस प्रकार इंद्र अपने ऐश्वर्य के मध्य में आकर करके देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध करता है, और उसके चलते उसका सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। और तुरंत वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि ठीक है, तुमने गलती किया है। ऐसे दिव्य पुरुष जो कि सदैव जो ये ब्रह्म ज्ञाता है, परम ब्रह्म ज्ञाता है, इंद्रियों को बस में रखने वाले, उनके चरण में अपराध किया है। तुरंत तुम लोग जाकर करके विश्व रूप के पास जाओ, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाओ, उसे अपना गुरु स्वीकार करो। और इस प्रकार देवता जाते हैं त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास, और विश्व रूप उनके प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है, उनका गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है। विश्व रूप ने नारायण कवच नामक एक सुधात्मक स्रोत की रचना की, जिससे चलते इंद्र पुनः अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। 8वें अध्याय में हमने नारायण कवच के बारे में पढ़ा, जैसा कि अभी 7 अंत में किया। 9वें अध्याय में वृत्तासुर का आविर्भाव, हरि बोल। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र अगर माया के प्रभाव में आकर करके विश्वरूप, जिसको उन्होंने गुरु अपना पुरोहित स्वीकार किया है,
ईर्ष्या में आकर, क्रोध में आकर कर करके विश्व रूप का धड़ काट देता है। तीन उसके सिर होता है, तीनों को काट देता है। क्यों? क्योंकि विश्व रूप चूंकि उसका माता पक्ष के प्रति उसका झुकाव था, और जब वो यज्ञ आहुति दे रहा था तो यज्ञों असुरों के नाम की भी आहुति दे रहा था। क्रोधित हो जाता है, पाप करता है, और उस पाप को उसने 4 जनों में बांट देता है, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि त्वष्टा क्रोध में आकर कर करके एक यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में से यह चाहता है कि इस उद्देश्य से यज्ञ करता है कि उसे ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र को मार सके। लेकिन उसने चूंकि ये श्लोकों का उच्चारण करने में गलती कर देती है, और उसने इस तरह का उच्चारण किया जिसका मतलब हुआ कि ऐसा पुत्र दो जो इंद्र के द्वारा मारा जा सके। और इस प्रकार उस यज्ञ से एक भयानक व्यक्ति उत्पन्न होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड को घेर देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। और देवताओं घबरा जाते हैं उससे, तुरंत वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम लोग देखो, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, एकांत मेरी भक्ति में स्थित होते हैं, मेरी भक्ति में निरत रहते हैं, वो कभी भी कोई भौतिक चीजें मुझसे नहीं मांगते हैं। जो लोग भौतिक संपत्ति को सब कुछ अपने जीवन का ध्येय मानते हैं, वे कंजूस कहलाते हैं, वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते हैं। और ऐसे मूर्खों को भले ही वो गलती कर ले, लेकिन मैं ऐसी चीज नहीं देता हूं जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं है, तुमने भौतिक ऐश्वर्य मांगा है, तुम मेरे परम भक्त दधीची के पास चले जाओ और उसकी शरीर की याचना करो, और मुझे पूरा विश्वास है दधीची अपने शरीर दे देंगे, और उनकी हड्डियों से एक वज्र तैयार कर लेना, और यह ब्रज मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्तासुर का वध करेगा, और वृत्तासुर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लास्ट में यह बात कहते हैं, अर्थात वृत्तासुर विलिंगली तुम्हारे वृक्ष के वज्र के आघात को सह ले लेगा खुशी खुशी पूर्वक, क्योंकि वो जानता है कि ये जो वज्र साधारण वज्र नहीं है, भगवान के परम भक्त दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, इसमें भगवान की शक्ति युक्त है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं तथा वृत्तासुर का वध। देवता जाते हैं दधीची के पास उसका शरीर मांगने के लिए। शुरू में तो हास्यप्रद में दधीची मना करते हैं और कहते हैं तुम धर्म की बारे में बताओ। तो उनको इतना ही ज्ञान है देवताओं कि यह शरीर है दूसरों के परोपकार के लिए है, अगर उस परोपकार में नहीं लगता है तो वो क्या है कि वो आदमी प्रशंसनीय नहीं है। तो दधीची उन्हीं को बात को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे धर्म की बातें ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये शरीर एक न दिन मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। और इस प्रकार उसमें बहुत सुंदर उदाहरण हमने पढ़ा। ये तो भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बताते हैं, सद गोस्वामियों के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने अपना संपूर्ण त्याग दिया, किस लिए? उस भौतिक, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किया, और जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अपने शरीर को त्यागता है उसका शरीर दिव्य होता है, और मृत्यु के समय कभी भी मृत्यु उसे सताती नहीं है। ये हमेशा हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। इस पर दधीची ने देवताओं के लिए अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान के चरणारविंद पर रख कर अपने को एकाग्रजित कर पंचभूत से निर्मित इस स्थूल शरीर को त्याग दिया। हरि बोल। बहुत ही सुंदर इसके अंदर वर्णन है। और उसके बाद में इंद्र बड़ा खुश हो जाता है, उससे वज्र बनाता है। किससे कौन कौन वज्र बनाता है? विश्वकर्मा, विश्व का जो सृष्टिकर है, विश्वकर्मा का हमने बहुत, विश्वकर्मा की पूजा भी होती है, हमको मालूम है। तो विश्वकर्मा ने उनकी दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया, और इंद्र उसको लेख कर करके जब इंद्र उसको ग्रहण करता तो लिखा है कि इंद्र अपने ऐरात की पीठ पर सवार हुआ प्रकाशित होकर। तो वो प्रकाश किसका था?
इंद्र का अपना नहीं था, दधीची की हड्डी से बने हुआ जो वृक्ष था उसकी तेज थी और भगवान की शक्ति थी, उसके चलते वो प्रकाशित हो रहा था। और उसके बाद में हमने देखा कि उसने जब बीतासुर ने अपनी सेका समुद्र जब इंद्र जाता है तो सारे असुर घबरा जाते हैं, ये हमने पढ़ा है? और असुर लोग भाग जाते हैं। तो जब वृत्तासुर देखता है अपने सिपाहियों को, अपने सैनिकों को भागते हुए देखता है, तो कहता है कि हे विपचिति, हे नमुची, हे पुलोमा, मेरी बात सुन। बहुत सुंदर बात कहता है। वो कहता है इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, लेकिन मृत्यु कैसी होनी चाहिए? दो प्रकार की मृत्यु के बारे में बताता है जो कि यशस्वी कहलाती है। एक मृत्यु जो कि कृष्ण भाव ने, कृष्ण भक्ति करते करते शरीर त्याग करता, अंत काले च मामय विष्णु मुक्ता कलेवरम। और दूसरा जो युद्ध भूमि में सेना के सामने पीठ नहीं झुकाता है और इसमें युद्ध करते करते शरीर त्याग देता है। इस तरह की दो तरह की मृत्यु को यशस्वी कहा गया है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं वृत्तासुर के दिव्य गुण, और उसी कंटिन्यू में वृत्तासुर कहता है, देखता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पंचमाता को, जब असुरों ने अपने सेना ने वृत्तासुर के उपदेशों को न सुनकर भाग गए और इस अवसर का लाभ उठाकर देवता पीछे से असुर सैनिक पर वार करना शुरू कर देते हैं, तो वृत्तासुर कृत भाव से बोलता है, बहुत सुंदर बात कहता है। वृत्तासुर कहता है इन असुर सैनिकों का जन्म बिता ही हुआ, निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मल मूत्र के समान आए हैं। अतः ऐसे शत्रु जो डर के मारे भाग रहे हैं, उनके पीछे से मारने से क्या लाभ? ऐसा बद न प्रशंसनीय है और न इससे से किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये देवताओं को बताते हैं, हे तुच्छ देवताओं, अगर तुम्हें सचमुच अपनी वीरता पर विश्वास है तो मेरे समक्ष क्षण भर के लिए ठहर जाओ। जब ये बात विस्तार कहता है तो बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वृत्तासुर की सिंह की भयानक जैसी आवाज को सुनकर देवता मूर्छित होकर के जमीन पर गिरने लगे। वृत्तासुर देवताओं को उसी तरह रोंदने लगा जिस प्रकार पागल हाथी नटखट के वन को रोंद डालता है। इंद्र अधीर हो उठता है और वृत्तासुर इंद्र अधीर हो उठता है और वृत्तासुर पर अपनी गदा फेंकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंद्र को वज्र से ज्यादा विश्वास अपनी गदा के ऊपर है। गदा अपनी फेंकता है लेकिन वृत्तासुर उसको बाएं हाथ से पकड़ लेता है और उसी गदा से ऐरावत हाथी के सिर पर जोर से वार करता है, और इस प्रकार गदा के आघात को ऐरावत हाथी सहन नहीं कर पाता है और इंद्र समेत वो भूमि पर गिर पड़ता है। वृत्तासुर ने जमीन पर गिरे इंद्र पर प्रहार नहीं किया, हरि बोल। एवं जब इंद्र पुनः खड़ा हो जाता है तब वृत्तासुर कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है। क्या कहता है? वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने उसके भाई की हत्या की है, ऐसे पत्थर सदृश हृदय वाले शत्रु को मैं अपने त्रिशूल से भेद कर अपने भाई के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। हे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति, ऐश्वर्य से विहीन हो गए हो। तुम तो सद्गुणों से रहित राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो, हरि बोल। यदि तुम युद्ध भूमि में मेरा सर काट लेते हो तो अपना शरीर अन्य जीवात्माओं को भेंट करने में मैं प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा और यह मेरा परम सौभाग्य होगा कि नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। हे इंद्र, तुम अपना वज्र मुझ जैसे शत्रु पर क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि तुम्हारा मेरे ऊपर गदा के द्वारा किया गया प्रहार निष्फल हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारी गदा थी, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र कभी भी निष्फल नहीं होगा। तुम्हें तनिक भी इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। अरे मूर्ख, तुमको संदेह है? जो कि भगवान की शक्ति से जो पूर्ण है, जो कि भगवान के परम भक्त दधीची की हस्तियों से बना, उस पर भी तुमको शक है? तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे मारने के लिए जिस वज्र को धारण कर रखा है वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधीची की तपस्या शक्ति से समन्वित है। अतः तुम्हारे इस वज्र से मैं निश्चित
रूप से मारा जाऊंगा, क्योंकि तुम भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो। और तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की भी आज्ञा है। मूर्ख, इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं। देख के फिर बोलता है, अरे तुम्हारा भगवान विष्णु साथ दे रहे हैं किस चीज के लिए? क्योंकि तुमने उनसे बिना विजय ऐश्वर्य मांगा था, तो मिल जाएगा तुमको। भगवान ने तो तुमको कहा है तुमको मिल जाएगा, तुमको तुम्हारी चीज मिल जाएगी, मेरे को मेरी चीज मिल जाएगी, तुमको भौतिक जगत मिल जाएगा, मेरे को भगवान का धाम मिल जाएगा। ये होता है परिवर्तन। मैं इस वज्र के वेग से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, इस भौतिक शरीर तथा इस भौतिक कामना वाले संसार से मुक्ति पा जाऊंगा। मैं भगवान शंकरसन के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा। जो लोग भगवान के चरण अरविंद में पूर्ण समर्पित होते हैं, जो सदैव उनके चरणारविंद का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने धाम में बुलाते हैं। भगवान ऐसे शुद्ध भक्त को इस भौतिक जगत में उच्च मध्य तथा निम्न लोक में नहीं भेजते हैं। क्योंकि इससे क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही भौतिक जगत मिलता है तो हम बद्ध जीवों में क्या आ जाता है, क्या दुर्गुण आ जाते हैं। जैसे ही इस भौतिक जगत में आते हैं, शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, गर्व, कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है, और जब वह संपत्ति छूट जाती है तो उसे परम दुख होता है। कितना सुंदर दिव्य ज्ञान देता है वृत्तासुर। यहाँ पर ये समाप्त होता है। सॉरी, हमने कल जो पढ़ा यहाँ तक पढ़ा। और इसमें प्रभुपाद जी 2-3 इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं, वृत्तासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु की कृपा इच्छा थी। इंद्र को उस वज्र पर संदेह था, किंतु वृत्तासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था, अतः उसे विश्वास था कि इस वज्र जो भगवान की शक्ति और परम दधीची की अस्थियों से बना है, के द्वारा मारे जाने पर भगवान के धाम वापस जाए। अतः वास्तविक विजय तो वृत्तासुर की होगी, इंद्र की नहीं। फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो संपत्ति के लिए हम इतना कष्ट करते हैं और जब वो चली जाती है तो दुख होता है। ये इसके ऊपर में प्रभुपाद जी थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना, एक बहुत सुंदर बात कहते हैं जो हम फिर से यहाँ रिपीट करते हैं। कर्मी का धन कर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म के हिसाब से आता है। हे भगवान मुझे ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। ये देव यज्ञ करता है, देवताओं की पूजा करता है। किंतु भक्तों के धन की भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है। भक्तों को जब धन मिलता है, उसकी व्यवस्था, उसका कैसे उपयोग हो, वो भगवान निर्धारित करते हैं, जिससे वह उसका उपयोग भक्ति के कार्यों, भक्ति के प्रचार के लिए कर सके। अतः भक्त के धन की तुलना कभी भी कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। ये हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नेष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 11 शीर्षक वृत्तासुर के दिव्य गुण, श्लोक नंबर 23। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। करते हैं। त्रिवर्गिका आयास विदातम अस्मत् पति विद्यते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। हमारे श्री भगवान अपने भक्तों को, कौन कह रहा है? वृत्तासुर। हमारे श्री भगवान, हरि बोल, अपने भक्तों को धर्म अर्थ तथा काम के लिए वृथा प्रयास करने के लिए वर्जित करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने भागवतम में ही पढ़ा है कि
भागवतम क्या है, प्रयोजित तो निकार देता है, जड़ से माने एकदम रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट वर्ड बोलेंगे, नकार देता है किसको, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। हमारे भगवान अपने भक्तों धर्म अर्थ तथा काम के लिए वृथा प्रयास करने के लिए वर्जित करते हैं, मना करते हैं। हे इंद्र, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ के चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं, दक्ष को नहीं, इंद्र को नहीं। बार बार दक्ष का नाम लेंगे, इंद्र का नाम लेंगे, इनके माध्यम से इतनी दिव्य शिक्षा में मिलती है। मानव जीवन के 4 उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष है, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, पंचम पुरुषार्थ क्या है, भगवान की भक्ति। सभी मनुष्य सामान्यतः प्रथम 3 की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में सिर्फ भगवान सेवा करने अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं रहती। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि वे धर्म अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृथा बेकार के श्रम से भक्तों को बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहता है तो भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का इच्छुक नहीं था, उल्टे वह इंद्र तृप्ति तथा स्वर्ग में उच्चतर भौतिक सुख चाहता था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्तासुर ने केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा की। अतः भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था कर दी। किसके द्वारा, इंद्र के माध्यम के द्वारा। वृत्तासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जल्दी हो सके तो वह अपना वज्र चलाए, जिसे इंद्र तथा वह दोनों ही भक्ति की दिशा में अपने 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 अनुसार लाभ उठा सके। तुम भौतिक जगत में चले जाना, स्वर्ग को चले जाना, और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। हरे तव पाद एक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। मन स्मरे तात असु पते गुणान ते, गृणित वाक्य कर्म करो तु काय। हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासन दास बन सकूंगा? हरि बोल। जो आपके ही चरण कमलों की शरण में रहे। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूं, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, और मेरा शरीर आपके प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे। यही भावना, यही प्रार्थना हम बद्ध जीवों की हमारी होनी चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है, वृत्तासुर की कितनी दिव्य इच्छा है। इस श्लोक में भक्ति में जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास दासन न बनना पड़ता है। श्री चैतन्य बाबू ने यही उपदेश दिया और अपना अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करने की। गोपी पद पद कमल नयनो दासा अनुदासा। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देशन में वह अपने तीनों धन अर्थात मन वाणी शरीर को लगाए। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे, और अपनी वाणी को भगवान के यश में प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। हरि बोल। ये देखिए कितना सुंदर है ये वृत्तासुर की। न नाक पिष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनः भवन वा समंजस्वत्वा विरह 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 विरह्य कांक्षे। हे समस्त सौभाग्य से भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त पृथ्वीलोक अथवा अधर लोकों का परम अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके शरण को त्याग कर मोक्ष की ही कामना करता हूँ। हरि बोल। शुद्ध भक्त कभी भगवान की दिव्य प्रेमावी सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। वह तो भगवान तथा उनके पार्षदों की निरंतर संगति में रहकर भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, दासानुदासो भवि तास्मी। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की। तादेर चरण से ही भक्त सनिवास जन्म जन्म हो, यही अभिलाष। शुद्ध भक्ति यही अभिलाषा रहती है कि भक्तों संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासन और दशाओं की सेवा करते रहे। हरि बोल। अजात पक्षा इव मातरम खगा
स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्यसितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षिते त्वं। हरि बोल। ये कमल नयन भगवान जैसे बहुत सुंदर है, जैसे पक्षियों के पंख बीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दूध जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर स्थित अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी सेवा करने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। हरि बोल। शुद्ध भक्ति अभिलाषा रहती है कि वे स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करें। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वे सर्वथा उपयुक्त है। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसके अपनी माँ के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता है, तथा पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो जाता। ये बहुत सुंदर, देखे कितनी बड़ी बात है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तत्माया आत्मा आत्मज गहेशु आत्मजय दारा गहेशु आशक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हरि बोल। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी माया के जादू से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आपकी माया के जादू से, आपके माया की जादू से, जैसा यही कहा था ना हम लोग ने 5वें अध्याय में क्या पढ़ा था कि दक्ष भगवान की माया शक्ति से प्रभावित होकर अपनी पत्नी शक्तिनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। माया की शक्ति, भगवान की माया। तो हम भी माया के जादू से अपने शरीर, पत्नी, संतान तक घर के प्रति आसक्ति हो बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। हरे कृष्णा। इस पर से भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत वृत्तासुर के दिव्य गुण शीर्षक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर भगवान को प्रार्थना है। वृत्तासुर की जो लास्ट के जो प्लीज 4 श्लोक है 24, 25, 26, 27, तो इसको जरूर यदि पॉसिबल हो तो याद करने का प्रयत्न करें, लेकिन अदरवाइज अर्थ को जरूर इसको पढ़कर अपने हम लोगों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए कि कितना सुंदर बात कहा गया। क्या चीज क्या, तो अपने समराइज करते हैं। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। पहला तो ये बोल्ड पॉइंट में लिखेंगे। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य योनि जो इतनी दुर्लभ है, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। इसका सदुपयोग तभी कहलाया जाएगा जब इसका उपयोग, सदुपयोग भगवान के आदेश के अनुसार होता है। और भगवान का आदेश एकमात्र यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम समेत। हम यदि भगवान खुद ही बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। देव इंद्र भी भगवान का भक्त है, वृत्तासुर भी है, लेकिन योनि क्या है, एक की असुर योनि है, एक की देव योनि है। भगवान इसको नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं चाहे वो असुर योनि का हो या सुर योनि का, भाव कैसा है। तो भक्ति का भाव किसका, वृत्तासुर का है, और इंद्र का कौन सा है, असुर भाव है। एकदम क्लियर बोलेंगे, असुर भाव है। और वृत्तासुर का सुर भाव है, भक्ति का भाव है, और इंद्र का भौतिकता का भाव है। वो चाहता है, वो खुद स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में रहना चाहता है, लेकिन वृत्तासुर को भक्ति का ज्ञान है, और इसलिए वो 2 ही चीज की आकांक्षा करता है, भगवान की भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। और इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने, उनकी असीम कृपा है, सारी व्यवस्था इस्कॉन में उन्होंने कर दी है। क्या हमारे पास नहीं है विग्रह। रूप गोस्वामी ने कहा ना, 5 चीज 64 अंग में जो 5 मुख्य अंग है, उसका हमें जीवन में पालन करना चाहिए। हमारा ये मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। हरिनाम का संकीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग, तीसरा क्या कहा है, श्रीमद् भागवतम, माने भागवतम को हमें इसे पढ़ना है। चौथा विग्रहों की सेवा करनी है, और धाम यात्रा करनी।
और ये सारी व्यवस्था आज हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो अजय प्रभु हाँ समय प्रभु, तो नेक्स्ट अध्याय शुरू करें, कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अध्याय 12 है, शीर्षक है वित्तासुर की यशस्वी मृत्यु। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस पर स्वर्ग के राजा इंद्र ने बहुत अनिच्छा पूर्वक वित्तासुर का वध किया। बातें कर चुकने के बाद वित्तासुर ने क्रोधपूर्वक इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु इंद्र ने उसके त्रिशूल से कई गुना शक्तिशाली वज्र चलाकर त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और वित्तासुर की एक भुजा काट ली। फिर वित्तासुर ने एक ही भुजा से इंद्र पर अपने परिध से प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इस पर इंद्र अत्यधिक लज्जित हुआ और भूमि से अपना वज्र न उठा सका। पुनः देखिए, इस पर इंद्र अत्यधिक लज्जित हुआ, भूमि से अपना वज्र उठाया, किंतु वित्तासुर ने इंद्र को प्रेरित किया कि वह वज्र उठाकर पुनः युद्ध करे। तभी वित्तासुर ने इंद्र को उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा, श्री भगवान ही विजय तथा पराजय के निमित्त स्वरूप है। इसको भी अंडरलाइन, अच्छा वह डिटेल में पढ़ेंगे तब कीजिएगा, कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हमारी विजय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब क्या है, भगवान के ही नियंत्रण में है। मूर्ख तथा दुष्ट यह नहीं जानते कि परमेश्वर की समस्त समस्त परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है, और इस प्रकार विजय या पराजय कैसे स्वयं लेना चाहते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु भगवान के ही अधीन है। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा स्वतंत्र नहीं। पुरुष तथा प्रकृति भगवान के ही अधीन है, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में सुचारू रूप से सब कुछ घटित होता है। प्रत्येक कार्य में परमेश्वर का हाथ न दिखने से मूर्ख अपने को ही प्रत्येक वस्तु का शासक तथा नियामक मान बैठता है। किंतु जब उसे ज्ञान होता है कि असली नियामक, असली नियामक, असली नायक श्री भगवान है, तो वह समस्त सुख दुख भय तथा अपवित्रता से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्र तथा वित्तासुर में लड़ाई ही नहीं हुई, वरन दार्शनिक वार्ताएं भी हुई। इसके बाद वे फिर से लड़ने लगे। इस बार इंद्र अधिक शक्तिशाली था और उसने वित्तासुर की दूसरी भुजा भी काट दी। तब वित्तासुर ने भीम का रूप धारण कर लिया और इंद्र को निगल गया, किंतु वित्तासुर के पेट में भी इंद्र अपने आप को नारायण कवच नामक जंतर से सुरक्षित रख सका। इस प्रकार वह वित्तासुर के पेट से बाहर आया और अपने शक्तिशाली वज्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे असुर का सिर काटने में पूरा 1 वर्ष लग गया। हरि बोल, 1 साल, माने वृत्तासुर का देखिए शरीर वज्र से भी वज्र जैसा था, जिसको काटने के लिए इंद्र को 1 साल लग गया। श्री ऋषिवाच एवं जिहासु देहाम आजो मृत्युम वरम विजयात मन्यमान शूलम प्रगृह्य अव्यपतत सुरेंद्रम यथा महापुरुषम कैटभो अपसु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्तासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को सहकर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल धारण किया, हरि बोल, और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आगमन किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग होने पर कैटव ने श्री भगवान पर बड़ी बल से आक्रमण किया था। यह तात्पर्य, यद्यपि वृत्तासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने बल से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था। देखिए अभी उसको सद्बुद्धि आ रही है, इसलिए ब्रज नहीं चला रहा था। अतः जब वृत्तासुर ने देखा कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्तासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी। वह तो चाहता था कि वह मारा जाए, जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके। जैसा कि भगवद गीता में पूछे, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। इस शरीर को त्यागने के बाद भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के धाम चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। यही वृत्तासुर का अभिप्राय था। हरि बोल। ततो युगान्ताग्नि कठोर जीयम आविद्य शूलम तरसा सुरेंद्र क्षिपत्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतो असी पापेति रुषा जगाद। तब असुरों में परमवीर वृत्तासुर ने कल्पांत प्रलय की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं अत्यंत विवेक से इंद्र पर चला दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूं। देखिए इंद्र को उकसा रहा है,
इसलिए नहीं कि मैं इंद्र को मारूंगा। देखिए बहुत सुंदर है उसकी चेतना कि तू जल्दी से इस भौतिक शरीर को नष्ट कर, जिससे मैं भगवान की भक्ति के, भगवान के धाम में जाकर भगवान की भक्ति कर सकूं। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, जो दिव्य वो समझता है, वो उसका इच्छा दूसरी है। बहुत सुंदर है, उकसा रहा है कैसे। तो इसलिए हमको जब भी कोई उकसाए ना, वो रजोगुण, हमारे रजोगुण को प्रभाव को बढ़ाने का चेष्टा करे, तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि आप तत तत विचलत ग्रह उल्कवत निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम अजात विक्लव ब्रजेन वज्री सतपर्वणा आक्षिणत भुजम भुजम न च तस्यो उरग राजभोगम। आकाश में उड़ता हुआ वृत्तासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था, यद्यपि भी इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना बड़ा ही कठिन था। किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृत्तासुर की एक भुजा काट ली, जो सर्पों के राजा वासु के शरीर के समान होती थी। हरि बोल। छिन्ने कुबाहु परिगेन वृत्त सर्वद आशाद्य ग्रीव वज्रम हनोतडादोन्द्रम अथाम्रो इभम वज्रम च हस्तात् न पतत मघोन। शरीर के एक भुजा के चिन्ह हो जाने पर भी वृत्तासुर क्रोध पूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बल्लभ परीघ से उसकी थोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र टूटकर गिर पड़ा। वित्तस्य वित्तस्य कमिति महा अद्भुतम तत सुरा चारणा सिद्ध संगा अपूज्यन तत् पुरुहूत संकटम निरीक्ष्य हो इति विचुक्रशु भृशम। विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता असुर चारण तथा सिद्ध वृत्तासुर की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र संकट में है तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। इंदो न वज्रम चग्रिये विलज्जित च्युतम स्वहस्तात् अरिसन्निधो पुनः तमाह वित्तो हर आत वज्रो जही स्वशत्रु न विषाद काल। शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र अत्यंत लज्जित हुआ और एक प्रकार से पराजित हो गया। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु वृत्तासुर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अपना वज्र उठा लो, तेरे पर मैं वार नहीं करूंगा। निहत्थे पर हम वार नहीं करते, ये धर्म के युद्ध के विरुद्ध है, और अपने शत्रु को मार दो, यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। हरि बोल। युजुत्सताम कुचचित आतताई नाम जय सदु एकतम नवे पर आत्मनाम विनो एकम उत्पत्ति लय स्थिति ईश्वरम सर्वज्ञम आद्यम पुरुषम सनातनम। वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता श्री भगवान के अतिरिक्त किसी की विजय निश्चित नहीं है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर सकते। परम भोक्ता श्री भगवान के अतिरिक्त किसी की विजय निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देह धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधिनष्ट कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं, जिनकी भौतिक इच्छा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्व चाम हृदय सतिष्ठो मत स्मृति गानम पूर्णच। मैं सबों को हृदय में स्थित हुआ और मुझी से स्मृति ज्ञान विस्मृति उत्पन्न होती है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा श्री भगवान के निर्देशन में होती है। हरि बोल। भगवान ने गीता में अन्नत कहा, प्रकृति के मानी गुणे कर्माणी से अहंकार आत्मा कर्ता नित्य मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द डूअर, आई एम द प्रोपाइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। जीवात्मा परमेश्वर के निर्देश से कार्य करती है। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और वह जीवात्माओं के लिए समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, यद्यपि अज्ञानवश अपने को ही कर्ता समझ बैठती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर शिक्षा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेकिन बार बार याद रखना बहुत जरूरी है।
विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की होती है। अधीनस्थ जीवात्माएं तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ती है। विजय या पराजय वस्तुतः उनकी नहीं होती। यह तो प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। हम अपने को कभी भी ये नहीं कर, जो कुछ भी होता है भगवान प्रकृति के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं, देवताओं के माध्यम से हमें प्रदान होती है। विजय पर गर्व या हार पर शोक करना बेकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है, क्योंकि वही समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। भगवान का उद्देश्य है नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ह्य कर्मण। तुम अपना कर्तव्य करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति का कर्म करने का आदेश मिलता है। जय पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्य वाधिकार रस्ते महाफलेषु कृतः। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्थिति के साथ निष्ठापूर्वक कर्म करे। जय पराजय तो भगवान के हाथ में है। इतनी सुंदर बात को क्या क्लियर लिखा। वृत्तासुर ने इंद्र को यह कह के प्रोत्साहित किया, मेरी विजय से तुम दुखी मत, युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। हरि बोल। कृष्ण भावना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। विजय पर हमें न तो प्रसन्न होना चाहिए, न हार या दुख। हमें श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि निष्ठापूर्वक कर्म करना, जिससे श्री भगवान हमारे कार्यों की को मान्यता दे। बहुत सुंदर है। हम लोग प्रचार कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, कभी मंदिर में सेवा करते हैं, कभी मन में आता है प्रभु हमने इतनी सेवा की, लेकिन अभी एक रिसेंटली एग्जाम्पल आया था, मैं शेयर कर देता हूँ कि अद्वैत माधव प्रभु ने अपने अनाउंसमेंट में इसकी प्रशंसा की, इसकी प्रशंसा की, लेकिन हमारी प्रशंसा नहीं हुई। तो इस तरह का भी भाव आ जाता है मन में, और कभी कभी तो इसलिए हमें कभी भी इससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? हार और जीत के ये बिल्कुल कभी भी इसके प्रति हमें कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हम भौतिक जगत के प्रति कार्य करें या अपने जीवन में हार लाभ हानि आता रहा, या भक्ति में भी जब हम सेवा करते रहते हैं तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, अरे मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ लोग भक्त नहीं बन रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा, हमें खाली प्रयत्न करता है, जा रहे प्रचार करना है लोगों के बीच में। बाकी भगवान लिखा है, अगर उसको भक्त बनना है, जो कुछ वो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा कर्तव्य खाली प्रचार करना, भगवान के आदेश को कार्य करना, बस। लोक लोकासपाला यस्ई में श्वसंति व्यवसा वशी द्विजा इव सिचा वद्दा शकाल इव कारणम। इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव, जिनमें समस्त लोकों के प्रमुख लोकपाल भी सम्मिलित है, पूर्णतः भगवान के बस। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करेंगे बहुत है। जिसमें समस्त लोकों के प्रमुख लोकपाल भी सम्मिलित है, पूर्णतः भगवान के वश में है। अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे ब्रह्मांड की कोई भी जीव हो, 14 भुवन के कोई भी जीव हो, कोई लोक का हो, सब भगवान के वश में है। ये जाल में पकड़े गए उन पक्षियों के समान है जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। चींटी से लेकर ब्रह्मा, कोई चाहे कि मैं स्वतंत्र पूर्वक विचरण कर सकूं, भौतिक जगत में आ करके 3 गुंडों से बंधा हुआ है, भौतिक शरीर धारण किया हुआ है, और हम सोचते हैं कि आई एम द प्रॉपर्टी कंट्रोलर, आई एम इंडिपेंडेंट। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। सूरों तथा असुरों में यह अंतर है कि सूर जानते हैं कि सिर्फ भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता, जबकि असुर भगवान की परम इच्छा से अपरिचित होते हैं। इसमें यहाँ क्लियरली दिया है, इस ब्रह्मांड में 2 ही तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो सुर है, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो असुर है। इस युद्ध में वित्तासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर। बोल। इससे बड़ा खुलासा और प्रभुपाद जी क्या करेंगे? इस युद्ध में वित्तासुर वास्तव में सुर और इंद्र असुर है, क्योंकि उसकी भौतिक कामना है, और वित्तासुर की आध्यात्मिक इच्छा है। क्या भगवान की भक्ति, भक्तों का संग प्राप्त करने की उसकी इच्छा है। कोई भी स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, प्रत्येक प्राणी से भगवान के निर्देश कार्य करता है। अतः
विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही आती है। इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर कर्मणा देव नेत्य। चूंकि हम सभी अपने कर्मों के साथ भगवान के निर्देश के अंदर कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हरि बोल। हम जीते या हारे, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहता है, क्योंकि सभी उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। ओ जैसा हो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हे तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम। हमारे इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीव शक्ति, अमृत एवं मृत्यु सब कुछ परम भगवान की अधीक्षण के अधीन है। इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं कि मैं ही करता हूं। बार बार प्रभु यहाँ पर सुन माने एक शिक्षा मिल रही है कि हम सदैव बद्ध बुद्धि के कारण अपने को ही कंट्रोलर प्रोप्राइटर इंजॉय मानते हैं। यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृग एवं भूतानि मध्वनिश तंत्राणी विधि भो। हे इंद्र, जिस प्रकार काठ की पुतली स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूसा बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन नचाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता भगवान की इच्छा से नाचते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर तत्व के बारे में, ईश्वर शक्ति के बारे में, जीव तत्व के बारे में, जीव की स्थिति के बारे में कितना सुंदर यहाँ पर पुनः यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी की गई है। आदि लीला के 5वें अध्याय में ये हम लोग नित्यानंद तत्व के में कहा है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वित्त जारे जेचे नाचाए से तेचे करे नृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है और सभी उनके दास है। ये जिस प्रकार चाहते हैं सभी वैसा ही नाचते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के दास हैं। हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम सब श्री भगवान की इच्छा से नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है, परम नियंता है, उनका शरीर सनातन आनंद में तथा चिन्मय है। वे सबके आदि है, वे अनादि है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। पुरुष प्रकृति व्यक्तम आत्मा भूतेन्द्रियाशया आशया शक्नुवन्ति अस्य स्वर्ग आदो न विनायत अनुग्रह। तीनों पुरुष बहुत सुंदर है। तीनों पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, छिद्रतु, प्रकृति, समक्ष शक्ति, महत्व, अहंकार, पांचों भौतिक तत्व, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चेतना, ये सब श्री भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत सृष्टि नहीं कर सकेंगे। इतना बढ़िया श्लोक है, इसको एकदम लिखे कि जो कि हम लोग पुरुषावतार के बारे में भी है। ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण के आदेश के बिना भौतिक जगत सृष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कृष्ण ही परम सभी कारणों के कारण है। जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि गई है, परस्य ब्राह्मण शक्ति तथे इदम अखिलम जगत। हम जितनी भी अभिव्यक्तियों का अनुभव करते हैं वे श्री भगवान की शक्तियां है। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसकी विशेषण भगवान ने भगवत्ता में इस प्रकार की है, मैं आद्यक्षिण प्रकृति सुयते से चराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में से कार्यशील है और समझ जड़ चेतन प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, जीवात्मा के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करती है। वेदों में भगवान का कथन है, मदीयम महिमान च पर ब्रह्मेति शब्दितम वेतस्य अनुगृह्यतम में संप्रश्नेर विवृतम हृदि।
चूंकि प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति का प्रकट है, इसलिए मुझे परम ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मुझसे मेरे अपने महिमामय कार्य को सुनना चाहिए। हरि बोल, ये स्वयं भगवान कहते हैं। भगवद गीता 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अहम आदि देवा नाम, मैं समस्त देवताओं का मूल हूँ। अतः श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल आदि है और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्री मध्वाचार्य भी कहते हैं, अनिश जीव रूपेण, जीवात्मा अनिश होता है, वह नियामक कभी नहीं होता, वह कभी भी कंट्रोलर नहीं होता, वह सदैव अधीनस्थ रहता है, वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोलर तो कृष्ण है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है तो उसे इसकी मूर्खता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्खता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ेंगे, ये कितना सुंदर यहाँ पर शिक्षा है। तो इस पहले अध्याय में हमने पढ़ा भक्ति, सुर और असुर के बारे में, कि कौन सुर है कौन असुर है, बहुत सुंदर है। देवता और वृत्तासुर के माध्यम से यहाँ पर वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु के बारे में हमने पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारक, जो कुछ भी घटता है भगवान के नॉलेज में रहता है। डायरेक्ट नहीं करते हैं, प्रकृति के माध्यम से करते हैं। सृष्टि खुद नहीं करते हैं, पुरुषावतार के माध्यम से करते हैं। सारे जो जितने भी तत्व हैं, महतत्व, प्रधान, ये 24 तत्व सब चीज उत्पन्न होते हैं। ये सब क्या है, डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता है, ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। ये हो गया ईश्वर तत्व नंबर 1। नंबर 2, जीवात्मा के बारे में। जीवात्मा क्या है, वो दास है, वो भगवान का शाश्वत दास है। भगवान को जब छोड़ के आता है तो सोचता है मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो स्वतंत्र न हो करके वो प्रकृति का दास बन जाता है, माया का दास बन जाता है। लेकिन सदैव वो दास ही रहता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान का हम दास बने या प्रकृति का दास बने, इस भौतिक जगत के लोगों का दास बने। तो ये जीव तत्व है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे और बार बार दोहराएंगे, जिससे हमारी जो कलुषित चेतना है यह है वो थोड़ी सी सुधर सके और हम लोग अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सके। हरे कृष्णा, जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, जो आप कर रहे हैं बस वही। बस वही है। तो एक ही चीज याद रखेंगे, 2-3 चीजें हैं, रथ यात्रा के बारे में, दीक्षा के बारे में, और हिज होलीनेस जय पताका स्वामी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, 29 और 30 को महाजाति सदन में। और रथ यात्रा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से इस दिव्य रथ यात्रा को सफल मंडित करने के लिए आगे आना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यही विराम देते हैं।